त्रिपुरा में 13 अक्टूबर को प्रस्तावित 24 घंटे के राज्यव्यापी बंद को दुर्गा पूजा उत्सवों के कारण 11 अक्टूबर को नागरिक समाज द्वारा टीपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देव वर्मा के नेतृत्व में स्थगित कर 23 अक्टूबर के लिए घोषित किया गया था। आज 23 अक्टूबर को यह 24 घंटे का राज्यव्यापी बंद त्रिपुरा में व्यापक रूप से देखा गया। इस बंद के पीछे प्रमुख 8 मांगे हैं। त्रिपुरा से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुरंत वापस भेजा जाए, स्थानीय आदिवासी जनता की भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू की जाए, कोकबोरोक रोमन लिपि को आधिकारिक मान्यता दी जाए तथा टिपरासा भाषा और विरासत के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए कदम उठाए जाए। आदिवासी क्षेत्रों को अधिक राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जाए, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और आरक्षण लाभ सुनिश्चित किए जाए। TTADC क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाए, वन भूमि और पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों की रक्षा की जाए, आदिवासी विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। इन 8 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनकारियों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन और राष्ट्रीय राजमार्ग NH को रोक दिया। मुंगियाकामी, आश्रमबाड़ी, बचाईबाड़ी, खवाई बेलपांग, एलमारा से लेकर गोरकप्पा, अगरतला, कारबुक और बुईरागी दुकान सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन देखा गया, जहां प्रदर्शनकारी तपन देव वर्मा ने कहा 1971 में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के बीच युद्ध क्यों हुआ था? गहराई से देखें तो वह भाषा के कारण हुआ था। आज वही स्थिति बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा में भी हो सकती है। अच्छा, हम लोग का जो मांग था 23 अक्टूबर का जो स्ट्राइक ऑल ऑन त्रिपुरा स्टेट, हम लोग ADC एरिया में करता था, लेकिन वो अल्टीमेटली जनरल में स्टॉप होता है। तो आज मांग है, हमारा मुद्दा 8 ही मुद्दा था और आप लोग प्रेस ली तो पहले मिल चुका है। तो मेरे हमारा जो मुद्दा था पहले का नंबर 1, वो देखो, जो भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन या जो आदेश दिया है हर राज्यों में वो काम करने के लिए, और मैंने देखा है आसाम हो या कहीं राज्य में जो BJP का सरकार था वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है और हर बांग्लादेश को चुन कर वो डिटेंशन कैंप डाल रहा है। लेकिन यहाँ त्रिपुरा में थोड़ा अलग है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये तो त्रिपुरा सरकार या BJP का सरकार है या कि इंडिया जो गवर्नमेंट का खिलाफ है। जो एक इंडिया गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिया है नोटिफिकेशंस, वो त्रिपुरा सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी जो बांग्लादेशी है 3000 4000 नहीं है, हजार नहीं, लाख में अभी बांग्लादेशी त्रिपुरा में है, पहले से है, अभी भी है, अभी भी आ रहा है। तो उसको हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर BC में, हर ब्लिस में, हर गांव में जाकर उनको एक के आइडेंटिफाई करके उसको कैंप में डालने के लिए। लेकिन त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से तो लोग ने एक टीम बनाया है कि टास्क फोर्स बनाया है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जरूर, मैं स्पेशल टास्क फोर्स त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन जो बनाया है उसको काम तो नहीं किया। शुभ बनाने से नहीं होता है ना। तो स्पेशल टास्क का मतलब क्या है? खुद का रिलेटिव भी हो या दूसरे भी हो, जो बांग्लादेशी है उसको चुनने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक साथ में BSF हो, BSF का जवान हो या शेरपिक हो, पुलिस हो, हर क्षेत्र में हर ग्रुप करके उसको डिटेंशन कैंप करने के लिए। लेकिन टास्क फोर्स त्रिपुरा में जो किया है, मैं तो एक ही देखा था वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में टास्क फोर्स होना चाहिए, वो भी BSF और आसाम राइफल लेकर। लेकिन त्रिपुरा का जो पुलिस, मैं सबको पुलिस को नहीं बोल रहा हूँ, त्रिपुरा का कोई पुलिस है वो बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। इसलिए मैं सेंट्रल का जो BSF और आसाम राइफल फोर्स CRP को लेकर टास्क फोर्स करने के लिए अच्छा चाहता हूँ, और हर जिला में टास्क फोर्स होना चाहिए। और त्रिपुरा जो टास्क फोर्स किया है, सिर्फ एक किया है, वो कभी भी अभी भी काम नहीं कर रहा है। उसको वो केवल उसको डस्टबिन है ना, उसको डस्टबिन फेंक दिया। सिर्फ टास्क फोर्स किया, उसको नहीं किया, लेकिन उसको एक्टिंग नहीं किया, एक्शन नहीं है उसका, तो मतलब वो किया ही नहीं है। सिर्फ यही मुद्दा है और क्या क्या मुद्दा है? और तो मुद्दा है, हम लोग का 8 मुद्दा और भी है। देखो, हमारा जो नंबर 3 का मुद्दा था, हर जिले में डिटेंशन कैंप करने के लिए। देखो, आसाम में डिटेंशन कैंप है, हर बांग्लादेशी को हम देखो, मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, उदाहरण से बोल, मैं बांग्लादेशी हूँ, अगर मुझे टास्क फोर्स आकर मुझे पकड़ लिया, हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, तो मुझे रखने की तो जगह चाहिए ना। तो त्रिपुरा में इतना बांग्लादेशी है, लेकिन डिटेंशन कैंप नहीं है, तो कहाँ डालेगा उसको? अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिफिकेशन किया है, त्रिपुरा सरकार द्वारा बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे करबुक हो, खोवाई हो, सदर हो,
जैसे कि रोहिंग्या पकड़ा जाता है, मुस्लिम पकड़ा जाता है, और मैंने अभी तक सरकार द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया हुआ नहीं देखा कि उन लोगों को पकड़ के बांग्लादेश भेजा कि या कि जेल में डाला है, कहाँ रखा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं आपके खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ अभी बोलेगा। आप जो बोल रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी और क्या मुस्लिम, मैंने आज तक मैं जब से पैदा होकर जब तक मैं पैदा होकर मैं समझ में आया क्या चल रहा है उस टाइम से, मतलब मैं 18 साल से पहले बात, मैंने आज तक जो देखा है हर बंगाल से पकड़ जाता है, ये तो श्योर। रोहिंग्या पकड़ जाता है या कोई चकमा पकड़ जाता है या अदरवाइज, लेकिन एक भी बंगाली हिंदू बांग्लादेशी क्यों नहीं पकड़ पाता। लेकिन त्रिपुरा में तो रोहिंग्या भी ज्यादा, हर हिंदू बांग्लादेशी। मैं हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्योर महादेव का भक्त हूँ, लेकिन मैं हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो बांग्लादेशी है वो हिंदू हो या क्रिस्चियन या बुद्धिस्ट या एवरीथिंग जो भी हो, मुस्लिम हो जो भी हो, लेकिन वो बांग्लादेश होना चाहिए ना। पहले तो बांग्लादेश कौन कितना त्रिपुरा में बांग्लादेश घुसा है, रोहिंग्या कितना घुसा है, हिंदू बांग्लादेश कितना घुसा है, और मुस्लिम कितना घुसा है, अदरवाइज जो भी हो, जो बांग्लादेशी उसको कितना घुसा है वो तो पहले मालूम होना चाहिए। हर मैं त्रिपुरा वासी के नहीं ना, हर त्रिपुरा में जो इंडियन है उसको पहले पता होना चाहिए मेरे घर में कितने लोग आए हैं अतिथि। लेकिन त्रिपुरा सरकार तो वो तो नहीं कर रहे। तो आप जो बोल रहे हैं, मैं हर न्यूज़पेपर में, बेंगलुरु न्यूज़पेपर में बोलता हूँ, मैं मीडिया खिलाफ नहीं हूँ, न्यूज़पेपर खिलाफ नहीं हूँ, मैं सच्ची बोलता हूँ। एक भी त्रिपुरा सरकार दिखा दो एक हिंदू बंगाली को बांग्लादेश से उसको पकड़ लिया, लेकिन एक भी सिर्फ रोहिंग्या। लेकिन हम ऑन स्पॉट हम दिखा सकते हैं ये बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी, अगर जरूरत पड़े तो हम उसके घर में जाकर हम दिखाएंगे। लेकिन हम अभी भी धैर्य रखकर हम काम कर रहे हैं, आगे में हम लोग बहुत काम करेगा। लेकिन हम लोग अगर त्रिपुरा सरकार ने गवर्नमेंट ने उसको अभी भी उसका कान में नहीं घुसा है ना, तो अगले में देखो क्या होता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि ऑल इंडिया में हम लोग के नोटिस की जो लड़का बेटा बेटियाँ जो होता है बाहर में जो पढ़ाई करने के लिए जाता है, उन लोगों को कहा जाता है कि चाइनीज़ कहा जाता है, कोरियन भी बोल सकता था, जापानीज़ भी तो बोल सकता था, है ना? बिल्कुल इसी चीज़ की तरह जैसे कि मिडल भारत का हो, साउथ का हो, उन लोग का कहना ये है कि ये इंडिया तो हिंदू का है, तो त्रिपुरा में तो कहीं देश से भी हिंदू वो लोग आ सकता है, इसमें कंप्लेन क्या है वो लोग बोलते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया तो क्रिश्चियन बुद्धिस्ट मुस्लिम सबका इंडियन है, लेकिन जेन्युइन इंडियन होना चाहिए। वो बाहर का बांग्लादेश का आया हुआ, पाकिस्तान से आया हुआ, अफगानिस्तान से आया, वो इंडिया नहीं हो सकता। जो पहले से इंडिया में है, मुस्लिम भी है, मणिपुरी है और क्रिश्चियन है, हिंदू है, लेकिन कहीं कहीं राजनीतिक फायदा के लिए नहीं ले, कभी लोग पॉलिटिक्स करने के लिए उसको हिंदू को बांटा जाता है, क्रिश्चियन में बांटा जाता है। कभी देखा, मैं बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, अब हिंदू के खिलाफ मैंने बोल रहा है, मैं हिंदू के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सच्चाई है उसको बोल रहा हूँ। और देखो आप इंडिया बोलता है हिंदू का राष्ट्र है, मैं बोलता हूँ सबका राष्ट्र है ये, लेकिन जेन्युइन इंडियन होना चाहिए। वो मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट, सबके लिए। लेकिन वो मतलब जो व्यक्ति भी हम लोग चाइनीज बोलते हैं, वो शायद वो चाइनीज वो खुद जो वो इंडियन नहीं हो सकता। अगर प्योर इंडियन होता तो कभी ऐसे नहीं बोलता। उसको नॉर्थ ईस्ट के बारे में हो चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जो इंडियन पीपल हो ना, नोस, एक इंग्लिश में कहावत है, हम लोग का रिलीजियंस चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा नोस है ना चेंज नहीं होता, क्योंकि उन लोग का थोड़ा लंबी है, हमारा थोड़ा पतली है ना, उसका डिफरेंट है। लेकिन ठीक है, मंगोलियन और हमारा फेस थोड़ा मिलती है, लेकिन मिला हुआ तो हम इंडिया के बाहर नहीं है ना। वो लोग जो इंडिया से बाहर से आया है उनको तो वो लोग बांग्लादेशी नहीं बोल सकता, जो इंडिया का जेन्युइन है उनको चाइनीज बोलते हैं, तो उन लोग को पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, मतलब हम लोग इंडियन है, और जो बोलने वाला उन लोगों को माफी मांगना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोला है कि जैसे कि भारत सरकार द्वारा भी ये बार बार कहा जाता है कि भारतवर्ष एक रिच कल्चरल है, तो रिच कल्चरल में से तो ये नोटिस वालों भी आता है, जैसे कि आप लद्दाख का ही ले लो, सिक्किम का ही ले लो, वो भी तो एक रिच कल्चरल में ही तो आता है। सर, मैं आपकी यहाँ से बहुत सारा आपकी बातों से बहुत सारा सहमत हूँ, जैसे कि आप हिंदू हो, मैं भी एक हिंदू हूँ अगर कहा जाए तो
तो अगर आप हिंदू होने से आप दूसरी जगह से हैं, अगर आप मेरे घर में हिंदू है बोल के अगर आप मेरे घर में ही रह के मेरे जो खाना की चीज को आप खा लिया, मेरे बिस्तर पे अगर आज आप सो लिया, तो हिंदू हिंदू बाय बाय बोल के तो हम आपको अपना घर को तो आपको पूरी के पूरी दे नहीं सकता। मैं मानता हूँ आपकी बात को, आपका जो कहने का मतलब है तो वही है। तो मैं और एक चीज जानना चाहूंगा कि इसमें क्या सिर्फ यही है, इसमें मैंने नोटिस में ये भी देखा है कि स्पेशली कॉकब्रोक लैंग्वेज के बारे में भी आप लोग इस स्ट्राइक पे उसी की डिमांड को भी लेके आप लोग बैठ रहा है। उसमें क्या इतना खास है? इसमें तो आप लोग ने मांग कर रहा है कि सिर्फ कॉकब्रोक लैंग्वेज को ही चलाना है ना, तो लाना है ना, तो उसमें क्या इतना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? देखो, आपने सही सवाल पूछा मुझे। देखो, अब जो पहले बोला था मेरे घर में आकर, देखो मैं आपका छोटा भाई बड़ा भाई एग्जाम्पल में बोलता हूँ। अगर मैं आपका घर में जाकर ये जमीन मुझे दे दो, ये मैं लेता हूँ, अब मानेगा? मानेगा आप? मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो, तो बांग्लादेश का आया हिंदू हो। मैं बोलना चाहता हूँ बीजेपी में गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो। जो हिंदू के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, मैं भी हिंदू हूँ। मैं बोलता हूँ जो बांग्लादेश का आया बंगाली को, उनका जो इंडियन का जो बंगाली हिंदू है ना, उनके घर में जाके उनको रहने दो। हमारा त्रिपुरा में त्रिपुरा के एरिया में नहीं है। उनका जो बांग्लादेश का आया हुआ जो बंगाली हिंदू, वो तो हिंदू को हिंदू प्यार करते हैं ना। मैं भी हिंदू को प्यार करता हूँ, लेकिन भगवान के खिलाफ नहीं हो। लेकिन मेरे जमीन को मैं दूसरे हिंदू को नहीं दे सकता, ये क्लियर है हम लोग का। मतलब ये त्रिपुरा का जो जमीन है, हम लोग हिंदू बंगाली को देने के लिए, ये त्रिपुरा जमीन नहीं है। अगर मेरा जमीन को दूसरे वाला ना आगे छीनने के लिए कोशिश करेगा, तो मैं खूब चुप के बैठेंगे यहाँ पर, लड़ाई तो करना आपकी और एक बात पूछ रहा था, आप रोमन स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहा था, मतलब कोबर की लैंग्वेज के बारे में। देखो 1971 मुक्ति युद्ध जो हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, किस लिए हुआ था? भाषा के लिए। जब पाकिस्तान का वो लैंग्वेज उर्दू को, जब बांग्लादेश में उनको उर्दू लैंग्वेज उर्दू भाषा को बोलना पड़ेगा, मजबूरी, ऑफिशियल लैंग्वेज कर रहा है उन लोग, तो उसके खिलाफ खुद भाषा को रक्षा करने के लिए उन लोग 1971 में वार शुरू हुआ है और ख़त्म भी हुआ है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान उर्दू मतलब में बंगाली लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज डिवाइड दैट टाइम 1971। तो मैं बोला था उस टाइम में 1971 में डिवाइड कैसे हुआ? भाषा के लिए। और रोमन स्क्रिप्ट देखो, इतने साल, 1 साल 2 साल नहीं, हम लोग इतने साल में रोमन स्क्रिप्ट मूवमेंट कर रहे हैं। मैं पहले आर्टिसा का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था 2019 में। मैं खुद उस टाइम में विप्लव देव सीएम था। मैं खुद वहाँ पर चेयरमैन होकर मूवमेंट में जो अस्तबल में किया था, हम लोग सबमिट किया है, हम लोग डिटेल्स बोला है। देखो जो कमीशन बिठा है टू टाइम, वहाँ पर भी हर रिपोर्ट में 96% रोमन स्क्रिप्ट चाहता है। लेकिन त्रिपुरा का सरकार, बीजेपी हो या सीपीएम हो, जो भी हो, कांग्रेस भी हो, एक पार्टी आएगा दूसरे बोलेगा, लेकिन जो हमारा त्रिपुरा का इंटरेस्ट, जो इंडियन का इंटरेस्ट, वो रोमन स्क्रिप्ट है। लेकिन वो इंटरेस्ट को वो लोग देने नहीं चाहते हैं। वो लोग क्या बोलता है, ये तो हमारा इंडिया का स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो बाहर का स्क्रिप्ट है। और मैं ये आपका मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो अलग हुआ है, लद्दाख हो, जो भी हो, जम्मू कश्मीर में जो तो माने यूनियन टेरिटरी काउंसिल हुआ था स्टेट, वहाँ पर, तो वहाँ पर कैसे रोमन स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर सकता है? कैसे रोमन स्क्रिप्ट वहाँ पर चालू कर सकता है? त्रिपुरा में त्रिपुरा के लिए क्यों नहीं? या वहाँ पर वो संविधान अलग है जम्मू कश्मीर के लिए, या त्रिपुरा के लिए अलग है? मैं ये सवाल मीडिया थ्रू आई आस्क टू आवर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अमित शाह को पूछना चाहता हूँ। और स्पेशली আমি ত্রিপুরা সরকারকে, উনি তো হিন্দি কিছু বুঝে না, বাংলাতে কিছু বলি, ওই ত্রিপুরা সরকার মানিক শাহকে আমি বলবো, যদি লাদাখে যদি রোমান স্ক্রিপ্ট চালু করতে পারে ত্রিপুরা ভারত সরকার, কেন পারবে না এখানে त्रिपुरा राज्य? क्यों नहीं हो सकता त्रिपुरा राज्य में? अगर रोमन स्क्रिप्ट त्रिपुरा में ऐसे दबा कर रखा, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को, अगर मैं किसी को ये धमका भी नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हुआ है ना,
त्रिपुरा में भी अगले में अगर ह्यूमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ हो सकते हैं अगले में। लैंग्वेज के लिए अलग भी हो सकते हैं। इसलिए अभी से चाहता हूँ आप लोग आज बन से काल से वो ह्यूमन स्क्रिप्ट को चालू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जो हतकोतर में 2023 देखो, हर त्रिपुरा से जाकर वहाँ पर त्रिपुरा सरकार और केंद्रीय सरकार और त्रिपुरा मोथा का जो सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत देवबर्मन और बीके सर और उन्मेष सर, वो लोग जाकर दिल्ली में क्या बोला था? वो लोग बोला है त्रिपुरा का हर मांग को, हर मुद्दा को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। वो लोग एकॉर्ड किया था, त्रिपाठी एकॉर्ड। ये मैं ही बोल रहा हूँ, ये वो लोग बोले, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट और त्रिपुरा मोथा का चीफ लोग है, सिग्नेचर भी है, सब कुछ है। और बीजेपी यही करता है, मैंने देखा है। हर त्रिपुरा में नहीं है, हर नॉर्थ ईस्ट में वो ऐसे काम कर रहे हैं। बीजेपी क्या काम करता है? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ हम और तुम प्यार में एग्रीमेंट किया है और इम्प्लीमेंट नहीं करता। देखो हमारा जो आपसू हो या हर मुद्दा, जो मणिपुर का, नागालैंड का, मैंने हर जगह में वो लोग, और लद्दाख में इदानी जो हुआ है वांगचुक के साथ, वो खुद बीजेपी बोल रहे हैं हम लोग को तुमको एसटी कैटेगरी कह रहेगा, हम लोग को तुमको वही करेगा, वही करे, डिमांड दिया है उन लोग, तो सक्सेस किया है। तो हम लोग त्रिपुरा भी वो लोग किया है। खुद बीजेपी का होम मिनिस्टर, मतलब मैं दिल्ली का इंडिया गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर अमित शाह आकर त्रिपुरा में बोला है बिफोर द एमपी इलेक्शन पहले बोले, क्या बोला था? ये राजा साहब तो राजा साहब इतना चातुर है, एक एक इंच त्रिपुरा के लिए वो नहीं छोड़ता है। और त्रिपुरा का जो त्रिपाठी एकॉर्ड किया है, हर त्रिपुरा समस्या वहां पर है, उसको मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट, मोदी ने आशीर्वाद दिया है, वो इम्प्लीमेंट करेगा। अभी तक किया, 18 साल हुआ है। तो ये तो स्ट्राइट है, आगे ये स्ट्राइट से आगे में और भी बड़ा होगा। ये लोग, हम मेरा मुंह से नहीं बोल रहे, उसका मुंह से निकला हुआ साफ है ये, तो उसको वो लोग जवाब देना चाहिए। अगर वो लोग जवाब हम लोग मांग रहे हैं, जवाब दो, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? कौन मना कर रहे हैं उनको? और बोलते हैं मैंने कभी सुना है ये त्रिपुरा सरकार ने मना कर रहा है। तो त्रिपुरा सरकार इंडिया गवर्नमेंट ने चलाता है या इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा का चलाता है? मुझे कन्फ्यूज है। और भी है हम लोग का, देखो इधर एटीटीएफ और एनएलएफटी में त्रिपाठी इंडिया गवर्नमेंट से एकॉर्ड हुआ है 250 करोड़। तो वहां पर कितना करोड़ में, यहाँ पर कितना लाख और कितना करोड़ इम्प्लीमेंट किया है? वो भी सेम एग्रीमेंट किया है, लेकिन सिर्फ वो एनएलएफटी का एग्रीमेंट नहीं है। डेवलप ने जो एग्रीमेंट किया है वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एग्रीमेंट तो करता है, त्रिपाठी एग्रीमेंट में एग्रीमेंट किया। और एक इंदिरा मुझे चुक्ति, वो भी एग्रीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट किया है? नहीं किया है। तो त्रिपुरा ने, और ये भी बोल रहा हूँ आस बन से, वो तो एजेंडा में नहीं है, फिर भी बोलना पड़ता हूँ। मर्जर एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट किया त्रिपुरा के लिए? नहीं किया। और लोग बोलते हैं पैसा त्रिपुरा गरीब क्यों होता है? गरीब इसलिए हुआ है, जो पहले का हम लोग राजवंशी का जो पैसा था ना, जो मुद्रा है, वो पैसा हर जगह में था। लेकिन अचानक क्या किया? उस पैसा को बैन कर इंडिया पैसा डाल दिया इधर में। लेकिन एग्रीमेंट ये नहीं था। एग्रीमेंट ये था, जब तक त्रिपुरा का हर आदिवासी, हर त्रिपुरा लोग, जब तक उसका पैर से उस खड़ा नहीं हो पाएगा, तब तक वो पैसा से वो चलते रहेगा। त्रिपुरा का जो राजा का जो पैसा था उसे चलते रहेगा। लेकिन अचानक इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? उस पैसा को बैन कर सबको भिखारी बना दिया। कैसे? आप लोग पता है, मोदी ने क्या है? जो पैसा बदल के, पैसा के नोटबंदी कर पैसा के बदला पैसा दे रहा है, ठीक है ना? आप 1000 जमा दीजिए, आप लोग 1000 नोट मिलेगा। एग्जाम्पल बोलो, आप लोग 500 4 दे दीजिए, आप लोग को 2000 का नोट मिलेगा, ठीक है ना? तो हमको त्रिपुरा वासी को, हर त्रिपुरा का जनजाति और त्रिपुरा को, जब राजा का जो पैसा था वो लोग बंद किया, उस पैसे के बदला पैसा दिया? नहीं दिया ना। तो ऐसे हम लोग गरीब कर रख रहे। तो मैं इंडिया गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूँ आज। आपकी मतलब है कि जितना भी एग्रीमेंट हो भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा की त्रिपुरा हो, है ना, तो सब एग्रीमेंट को भारत सरकार द्वारा रद्द किया जाता है। हाँ। मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो जितना भी अब तक का एग्रीमेंट हो, सब के सब रद्द किया गया है, मतलब इनडायरेक्टली उसको डिनाई किया गया है।
जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो आगे तिपरासा के बीच में बहुत सारा गड़बड़ी हो सकता है। आपके कहने का मतलब जैसे कि 1971 इंडिया बांग्लादेश बांग्लादेश पे जो हुआ था, आपका, हाँ, आपका कहने का मतलब यही है। चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत जितना हम लोग जान सके, हम लोग की बहुत ही टैलेंटेड तपन देवर्मा ने हम लोग को जितना हो सके अपने तरफ से कह दिया। ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़ते रहिए। आप लोग देख रहा है कोकतुमा कोक हिंदी। श्री विशाल देव वर्मा ने कहा, डॉक्टर माणिक साहा ने रिंग समुदाय को बांग्लादेशी जैसा शब्द कहा। अगले कदम में वे किसी जैसे देव वर्मा, त्रिपुरा या जमातिया के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। हम बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी को यह कहने का अधिकार नहीं कि टिप्रासा लोग बांग्लादेशी हैं। ये लुकुरक नर भगवान सुनाई दे रियांग नो सका बांग्लादेशी अरे जुग जुगनी राज आमालनी से रियांग रक राय कसम राय कसाक हिने सेनापति साइ फाइने रखनो से बांग्लादेशी हिंगा साबो हिन इलीगल माइग्रेंट बरक से सुंगनो थुंगी दंगा खना हिनी मानाय बरक त्रिपुरा रक बांग्लादेशी जमातिया रक बांग्लादेशी देवबर्मा बांग्लादेशी हिनी मानाय सुरत संख्या राजनीतिक खलायनाय तिप्रासा पाराखौ वालाय लाखिया सुवाग नंलाय ए निनि पार्टी हामिया खायनोके सोबा वानसा रक नरक खोदा खोनागासिनो त्रिपुरानि तिप्रासा रक जे पार्टी खलायनाय रक खोदा खोनाका कक जाति साका वानसा रकनो रमै बांग्लादेश रहर काहिनाय आं तिनि जरातेले खोनायको बानु नुगियाखौ न्यूज रक बांग्लादेश रंगनो रंखा बांग्लादेश नि फाइमानि बरना बांग्लादेश डिपुट खायखायनाय आंलाय नुयाखौ नरक अक्रा चक्रा सारा त्रिपुरा तंनाय बर रक नरकलाय नुदा नबायखा नगिया बनला आं साइमिया जे जत तिप्रासा मिलिवै जों पार्टी हियावै जतनो आसुक फायदि सिनि मान थाइनि बागै हिनैसे तिनि दाखकलाय जों मा आसुकलायो जों बुजिना नांनाय असनो सानाय। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है विशाल जी ने क्या क्या बात बोला, बहुत दुख भरी कहानी है जैसे कि विशाल जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। चलिए हम अब लोगों को इस भाषा को हिंदी में बोल के सुनाता हूँ। दोस्तों, विशाल जी यही कह रहा है कि जैसे कि यहाँ दुख पे खड़ा हुआ है बहुत सारा तिप्रासा लोग, तिप्रासाओं को कहीं कहीं रियांग को बांग्लादेशी कहा जाता है। तो जैसे कि आप लोग ने मुख्यमंत्री, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रोफेसर माणिक साहा की द्वारा कहा गया बात तो आप लोग ने सुना ही होगा। तो विशाल जी का कहना यही है कि ऐसे अगर बोलता रहा कि एक मुख्यमंत्री होकर अगर ऐसे बोलता रहा तो आगे हो सकता है कि किसी त्रिपुरा को भी बांग्लादेशी बोल सके, किसी जमातिया को, चकमा को, मौक को। और उनका कहना यह है कि जैसे कि विशाल जी ने कहा है कि अब तक बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश से त्रिपुरा पे जो आके जो पकड़ा गया है, एक बंदे को भी बांग्लादेश में डिपोर्ट नहीं किया गया, जैसे कि उसको डिटेन नहीं किया गया और डिटेंशन में भी रखा नहीं गया। जिस कारण आज त्रिपुरा वासियों आज के दिन को स्पेशली चुना है। सभी त्रिपुरावासी 19 दफा को मिलके आज का ये बंद, जैसे कि बांग्लादेशियों को डिटेन करे, डिपोर्ट करे। त्रिपुरा सरकार ने सभी विभागों को सूचित किया है कि सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और प्रभारी अधिकारी कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारी चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट में देखा गया कि TTAADC क्षेत्र में अधिकतर कार्यालय सड़क अवरुद्ध होने के कारण बंद हैं और सभी बाजार भी बंद हैं।